हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram. Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham, Jaya Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, 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 Jai Gauranitai. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe, Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada,
जय श्रील प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद। हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा रास हरि भगवान की जय प्रसिद्ध भक्त बिन की जय। जय कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी लोग and everybody who is available now. मैं आप सबों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप सबों के लिए अगर बैंडविड्थ का या डाटा का इशू नहीं है तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिएगा। अगर आप कन्वीनियंट है तो, नहीं कन्वीनियंट है तो एटलीस्ट पार्टिसिपेटिव होकर दिए। आई जस्ट वांट टू इंक्रीज द फोकस एंड इंटेंसिटी ऑफ द क्लास, है ना। मतलब क्या कहते हैं उसको, जो हाईवे होती है ना, हाईवे में एक सर्विस लेन होता है, तो बहुत दिन से हम लोग सर्विस लेन में ड्राइविंग कर रहे हैं। सर्विस लेन को हमने हाईवे मान लिया। तो मेन लेन में आने की जरूरत है हम सबों को। तो आप सबों से अनुरोध है कि अगर संभव हो नॉर्मल क्लास की तरह आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन रखें और देखें कि डिस्टरबेंस ना हो। अगर डिस्टरबेंस लगता है तो आप खुद को म्यूट कर सकते हैं। एटलीस्ट वीडियो ऑन रखें तो आप ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है, सब लोग इस बात से राजी हैं या किसी को इसके बारे में कोई और राय देना है तो मैं वो भी स्वीकार करने को तैयार हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अग्रेड प्रभु जी, अग्रेड। और मेरे साथ people this is not the inconvenience I believe। ठीक है, तो जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ अपने इंटरेक्शन के बारे में आप लोगों के साथ कि ये जो इंटरेक्शन होते हैं इस गलत फहमी में कतई ना रहिए कि कैमरे की इस तरफ या उस तरफ वाला कोई भी व्यक्ति ज्यादा महान है। तो ये एक प्रोसेस है, एसोसिएशन का प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम अपनी स्थिति को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं स्पिरिचुअली। दैट अप्लाइज टू यू, दैट अप्लाइज टू मी। सो द इंटेंसिटी शुड बी एज मच फॉर मी एज वेल एज फॉर यू। तो जब भी आप जैसे एक सप्ताह बीच में गुजरा है और पिछले सप्ताह हम लोग चर्चा कर रहे थे किस चीज के बारे में, जो रेगुलरली जवाब देते हैं उसके अलावा कोई अगर मेरी मदद कर सके तो। पिछले सप्ताह हम लोग किस चीज के बारे में चर्चा कर रहे थे तो एनीबडी वुड लाइक टू वॉलंटियर? भक्ति विनोद ठाकुर जी के चरित्र के बारे में प्रभु जी। और हमने टॉपिक जो सेलेक्ट किया था वो सेलेक्ट किया था फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ ए वैष्णव, यही था ना? यस यस। हाँ, तो जिस दिशा में वह महान भक्त लोगों ने यात्रा की है उनके चरणों के अनुगामी बने हम। ऐसा कैसे संभव हो इसके बारे में हम लोगों ने विचार करेंगे, ऐसा हम लोगों ने सोचा था। ठीक है, तो लास्ट वीक हम लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में कुछ चर्चा की थी, उनके जीवन काल की कुछ घटनाओं के बारे में कुछ चर्चा की थी। तो जब हम भक्त संग या भक्तों के विषय में श्रवण की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ या इस्कॉन किस संप्रदाय के तहत आता है?
कोई बताना चाहेंगे कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आता है प्रभु जी? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, ठीक है। तो इस परंपरा में जो भक्त हुए हैं, अगर भक्तों के चरित्रों को हमको जानना है या भक्त जिस रास्ते पे चले हैं उस रास्ते पे हमको चलना है, तो हमारा होम टास्क और बड़ा हो जाता है। क्या? तो मेरे जो संप्रदाय है, मेरे गुरु महाराज का जो संप्रदाय है या हम सबों का जो संप्रदाय है, उस संप्रदाय के भक्तों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है, फर्स्ट। दूसरा, उनके जीवन की लीलाओं के संबंध में जानना हमारा कर्तव्य हो जाता है। इसलिए नहीं कि जैसे सिविल सर्विसेज में एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, तो उसमें इस पृथ्वी के, इस आसमान के नीचे जितनी भी चीजें हैं उसमें से किसी भी सब्जेक्ट के बारे में वो आपसे सवाल पूछते हैं, और इसी क्रम में व्यक्ति जितना अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकता है वो पूरा प्रयास करता है कि आकाश पाताल लेकर के जानकारी इकट्ठा करे। क्यों? उसको एक एग्जाम पास करना है, लेकिन हमें उस उद्देश्य से नहीं वो जानकारी प्राप्त करना है भक्ति के बारे में, हमें इसलिए वो जानकारी प्राप्त करना है। तो भजन हम लोगों ने पिछले सप्ताह इस पर चर्चा की थी, साधेरा चरण से भी भक्त सने बा, जन्म जन्म है अभिलाष। तो अगर गलती से आपके मन में अभिलाषा उत्पन्न हो गई है, क्या अभिलाषा उत्पन्न हो गई है? साधेरा चरण से भी, ऐसे महान भक्तों की चरणों में सेवा करते हुए भक्त धन्यवाद, ऐसे महान भक्तों की चरणों का अनुसरण करते हुए भक्तों के संग बात करेंगे। तो अनुसरण तो जब करेंगे जब जानकारी होगी, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए लाइफ लाइन है, हमारे लिए डूबते हुए इंसान के लिए किसी ने हेलीकॉप्टर से रस्सी पकड़ा दी है कि भाई पकड़ लो, तो हमारे को जानना इतना इम्पोर्टेंट है, यही हमारा सब कुछ है। तो हमारा फोकस इधर होना चाहिए। जब हम लोग चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवतम की, भगवत गीता की, चरितामृत की, तो हमारा आग्रह, हमारी रुचि हमेशा इसमें होनी चाहिए कि किस प्रकार महान भक्तों ने भगवान की सेवा करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। तो जब हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे, तभी तो हम किसी के अनुकूल अपने जीवन को ढालेंगे। मॉडल कोई हमारे सामने होगा तब ना। हम जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं प्रवीण थे, तो जब बाल कटवाने जाते थे तो बोलता था बार बार कैसा बाल कटवाना है, वो बहुत सारे मॉडल दिखाता था। फिर प्रचलित पर्सनैलिटी का जो हेयर स्टाइल था वो हम चुन लेते थे, हाँ ऐसा। फिर एक कॉम्प्रोमाइज भी होता था, घर वाले ज्यादा मार पिटाई ना करे तो बीच बीच का कुछ मेरा भी हो जाए, कुछ घर वालों को भी। तो आध्यात्मिक जीवन में भी आपके पास एक मॉडल तो होना चाहिए फॉलो करने के लिए। वो मॉडल कौन होगा? कृष्ण को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो सहजिया हो जाएंगे, पाप में युक्त हो जाएंगे, है ना। और महान भक्त 3 गुणों से परे है नहीं और ऐसा दिखने और बनने की कोशिश करेंगे तो लंपट की तरह पकड़ लिए जाएंगे। प्रकृति तो
सरकारी ढंग से काम नहीं करता ना। प्रकृति तो भगवान की प्रकृति है, वो 5 साल की सरकार नहीं है। तो उसकी पूरी व्यवस्था बहुत मजबूत है। यहाँ तो भले ही बारिश ज्यादा हो तो रेल की दीवार गिरने से कैदी भाग सकते हैं। लेकिन ये भौतिक जगत का जो कारागार है, इसका दीवार नहीं गिरने वाला। यहाँ कितना भी वो आ जाए, क्या कहते हैं, क्लेश आ जाए भौतिक, इतना बड़ा ज्वार सब आ रहा है कोरोना का, फेज 1, फेज 2, फेज 3। हाँ, तो फिर भी लेकिन वो जो दौर है, दौरे मुसीबत, वो खत्म नहीं हो रहा है ना। तो मटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक दैट। तो किस प्रकार इस मटेरियल वर्ल्ड से हम निकाल पाए खुद को और भगवान की सेवा में जोड़ पाए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उन भक्तों के बारे में जानकारी हासिल कर पाए जिन्होंने ऐसा सफलतापूर्वक किया है। और ये तो बहुत ही अच्छा है सिस्टम अपने यहाँ। 365 दिन का जो कैलेंडर होता है, उस कैलेंडर में आप थोड़ा भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, ग्रुप में कितने लोगों को मालूम है कि वैष्णवों का एक कैलेंडर होता है? कितने लोगों को मालूम है? कैन दे रेज देयर हैंड? हाथ उठा सकते हो कि उनको पता है। So in a class of quite many, हम देख पा रहे हैं कि 4 या 5 लोग कह रहे हैं ऐसा। तो अगर हम अपनी जानकारी नहीं बढ़ाएंगे तो हम लाभ नहीं उठा पाएंगे अपने सामने जो अवसर है उसका। तो जो वैष्णव कैलेंडर है वो कहाँ उपलब्ध है? अब तो भक्त भी ऑनलाइन ही उपलब्ध है, तो वैष्णव कैलेंडर भी भक्त ऑनलाइन ही उपलब्ध है। सिर्फ माया से मुक्ति ऑनलाइन नहीं उपलब्ध हो पाएगी, बिकॉज ऑनलाइन जो भी हम कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, ऑफलाइन वो प्रैक्टिस में नहीं आएगा, तो फिर माया चित कर देगी। तो ऑनलाइन कैन हेल्प यू in grooming yourself in your devotional life, but it cannot become the sole objective for the whole week. ये पूरे सप्ताह के लिए आपका आध्यात्मिक कार्यक्रम नहीं हो सकता है ना। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि ये 7वें दिन जब हम लोग चर्चा परिचर्चा करते हैं तो इसमें सप्ताह भर के लिए मसाला इकट्ठा कर लिया जाए। क्या क्या करना है, किस किस के बारे में और पढ़ना है, मुझे कौन सा भजन याद करना है इस सप्ताह, कौन से श्लोक को गौर से पढ़ना, इसको कंठस्थ करना। आपको याद है किसकी कथा? गजराज की कथा है ना। तो ग्राह वाला जब संकट उसके पास आ गया और बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो क्या करने लगा वो गजराज? क्या करने लगा प्रभु जी? वो भगवान की स्तुति करने लगा। कैसे कर पाया? क्योंकि उसने पहले उन श्लोकों को पूर्व जन्म में कंठस्थ कर रखा था, तो संकट आने पे उसको भगवान ने उसकी स्मृति दे दी। तो मान लीजिए हमने बैंक में कुछ जमा किया रहेगा, तो सरकार अगर ब्याज दर बढ़ाएगी तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा, और हमारे बैंक में कुछ है ही नहीं, तो कितना भी ब्याज दर बढ़े तो हम तो समाचार ही पढ़ते रह जाएंगे ना। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि हम में से प्रत्येक को ये अभ्यास होना चाहिए कि रोज हम भगवान कृष्ण के लिए कुछ मंत्रों का, उनकी स्तुतियों का, उनकी प्रशंसा में गाए गए गीतों का उच्चारण रोज करें, ताकि अंत काले च मामेव स्मरणम उक्त्वा कलेवरम। तब तो जब नाक में वो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का यंत्र लगा रहता है और पूरा शरीर हिल रहा होता है, तो चेतना तो क्या हो रहा होगा उसका पता नहीं। तो पूरी जिम्मेवारी भगवान पे ही आ जाती है कि वो अगर स्मृति दिला दे तो स्मृति तो तब दिलाएंगे ना जब हमने पहले प्रैक्टिस कर रखा होगा। जब हमने बैंक में पहले कुछ डाल रखा होगा तो सरकार बोलेगी इसको ज्यादा जरूरत है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, इसको बढ़ के मिलेगा पैसा। तो आपके ऊपर संकट आएगा और आपने पहले से ये प्रार्थनाएं, स्तुतियां, हरिनाम कर रखे होंगे, तो स्वभावतः आप इसका उच्चारण करेंगे, चाहे आपका चेतन मन आपका साथ दे या ना दे। यही तो भगवान प्रॉमिस करते हैं ना, भगवान भगवत गीता में, हाँ, कि मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ और उसी को स्मृति भी देता हूँ और मत ज्ञानम स्मृतिम अपवनम च, बोलते हैं ना भगवान, इस सब मैं ही कर देता हूँ। सो दिस शुड बी आवर हैबिट। ये हमारे लिए होम टास्क होना चाहिए। अच्छा, आज हमने कौन सा श्लोक पढ़ा, है ना, अध्याय इतना का श्लोक संख्या इतना। आज क्लास में 1 घंटा चर्चा हुई, थोड़ा कुछ समझ आया, थोड़ा नहीं समझ। अब सप्ताह में उस पे रिसर्च मारेंगे, और किसने लिखा, कहाँ लिखा, इसका क्या मतलब, ये जो कहा था उसका क्या मतलब, जिस वक्त का चरित्र सुनाया था उससे कैसे रिलेट करता है। आप अपने मन को ये विषय होम टास्क की तरह देंगे, तब वह धीरे धीरे उसमें रुचि लेना शुरू करेगा। तो प्लीज आप इन क्लासेस को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस की तरह ना ट्रीट करें। हमारी पर्सनैलिटी का जो होना है वो हो चुका है, वो एक भौतिक कॉन्सेप्ट है। अब कुछ नहीं डेवलप होना, भगवान ने मनुष्य देह दे दिया, इसके ज्यादा डेवलपमेंट इस पर्सनैलिटी का कुछ हो नहीं सकता था इस भौतिक जगत। इन क्लासेस का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। प्रभुपाद कहते हैं कि इस्कॉन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि कृष्ण भक्ति की ओर आपको प्रेरित किया जाए, हम सभी को उसके लिए संग लाभ करवाया जाए। तो आप प्लीज इस पूरे विषय को इस तरह अप्रोच करें, ठीक है। तो जैसे दवा का डोज होता है, प्रिस्क्रिप्शन देख के डॉक्टर साहब 1 दिन लिखते हैं, रोगी उसको 7 दिन दवा खाता है, फिर डॉक्टर कहता है 8वें दिन आना भाई। तो जब वो रिपोर्ट बैक करता है, उससे आगे फिर चिकित्सा शुरू होती है। तो जब रिपोर्ट बैक ही नहीं कुछ होगा तो क्या अनजाने में क्या क्या गोली खिलाया जा सकता है, राइट। तो 1 वीक जैसे बीच में गुजरता है, तो आपका प्रयास होना चाहिए ये जानने का इस सप्ताह के दौरान किन महान विभूतियों या महान संतों का अपीयरेंस डिसअपीयरेंस हुआ। जैसे ही आपको उनका पता चलेगा तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, भक्तों के बारे में जानकारी। फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव, उन भक्तों का चरित्र, उनकी लीलाएं, वो पढ़ के रख लिया, ठीक है। फिर तीसरा, क्या श्लोक पे चर्चा हुई थी, उस श्लोक को पढ़ के रखा, उसका तात्पर्य पढ़ के रखा। अब तो सब डिजिटली अवेलेबल है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है। तो जब हम इस पूरे विषय को इस गंभीरता से अप्रोच करेंगे तो यह धीरे धीरे हमारे मन में उतरेगा, हमारे जीवन में उतरेगा। लेकिन अगर हम ऑडियो वीडियो बंद करके इसको एक सांकेतिक हड़ताल की तरह पालन करेंगे सप्ताह में 1 दिन, तो फिर क्या होगा वो कि वो सांकेतिक ही रह जाएगा और भौतिक रूप से आपका जो होना है वही होके रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे अपने प्रति एक जिम्मेवारी है। प्रभुपाद हमेशा तात्पर्य लिखते थे कि आत्महंता जो भक्ति नहीं करता वो आत्महंता है, वो अपनी हत्या खुद ही कर रहा है। तो मुझे हमेशा लगता था कि बाप रे बाप, कितना ब्रूटल शब्द सब प्रभुपाद इस्तेमाल करते हैं। तो प्रभुपाद ब्रूटल शब्द नहीं इस्तेमाल करते थे, ये पूरे भौतिक जगत की स्थिति ऐसी है ना। तो पिछले सप्ताह जहां हम लोगों ने चर्चा छोड़ी थी, आज उससे आगे बात बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। हमने देखा था कि कैसे भक्ति विनोद ठाकुर
जिनका प्रारंभिक जीवन इतना ऐश्वर्यशाली था और अचानक 12-13 साल की आयु तक आते आते स्थिति इतना परिवर्तन हो गया, काफी आर्थिक संकट के दौर से उनके और उनके परिवार को गुजरना पड़ा। कैसे बहुत स्ट्रगल करके वो एक तरफ परिवार भी संभाल रहे थे और किस तरह अपने कर्तव्य के प्रति वो आग्रह पूर्वक कार्य कर रहे थे, किस तरह उन्होंने अपनी विद्वता कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए कितना प्रयास किया, कैसे चतुर्दिक उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट डेवलप किए, जो भी अपॉर्चुनिटी उनके जीवन में था नौकरी के दौरान, उस सब का प्रयोग उन्होंने किया कि कैसे लोगों को आध्यात्मिकता की ओर इंटरेस्ट किया जाए। भक्ति विनोद ठाकुर शुरुआत के कई सालों तक, है ना, शुरुआत के कई सालों तक उनको चैतन्य चरितामृत की कॉपी ही नहीं मिल रही थी। तो जो भी रिलेवेंट लिटरेचर था उसी को पढ़कर वो आध्यात्मिक जीवन के बारे में लोगों को आग्रही बनाने की कोशिश करते। लेकिन जैसे ही उन्होंने, इट वाज लाइक लीला, इसी को कहते हैं कि ही वाज एक्टिंग लाइक ए नॉर्मल इंडिविजुअल, जो एक अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा था और उसकी एक रुचि थी कि वह भगवान और भगवान से जुड़े विषय के बारे में लोगों से चर्चा करे। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने चैतन्य चरितामृत पढ़ा और उसके बारे में जानकारी हासिल की, उसके तुरंत बाद उन्होंने सीधे सीधे भगवान की प्रशंसा में आर्टिकल्स लिखने शुरू किए, बड़े बड़े सम्मेलन बुलाए, लोगों को भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया और धीरे 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 अपने पूरे जीवन को एकाग्र कर दिया। किस बात पे? भगवान की सेवा के ऊपर। और अपने नौकरी के आखिरी वर्षों में वो लंबी छुट्टियां लेकर भगवान से संबंधित कार्यों में खुद को जोड़ने लगे, प्रचार कार्यों में गंभीरता से लग गए, प्रिंटिंग प्रेस खोला उन्होंने, अपने बच्चों को, अपने पुत्र को उत्साहित किया, उनको सन्यासी बनाया, सबके लिए योजना बनाई और उसमें पूरी तरह कूद पड़े। सो वी हैव टू बिगिन समवेयर, हमें कहीं इसकी शुरुआत करनी पड़ती है, तब भगवान हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो हम सबों को ये याद रखना चाहिए कि भाई हमारी शुरुआत कब? यात्रा तो तब पूरी होगी जब यात्रा शुरू होगी, है ना। हम यात्री हैं बोल के हमने अपना कंबल खोल लिया है, प्लेटफॉर्म पर सोए हुए हैं, किस बात के यात्री हैं, है ना। तो हम अगर यात्री हैं तो हमारी यात्रा की शुरुआत होनी ही चाहिए। और वो शुरुआत कैसे है? आदव श्रद्धा, है ना, श्रद्धा के साथ वो यात्रा शुरू होती है और फिर धीरे धीरे आदमी उस पर आगे कदम बढ़ाता है। तो अगर हम सब लोग रेगुलरली ये बात समझते हैं कि श्रवण के द्वारा हमारा फायदा होता है, तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं, दैट इज ऑल्सो श्रवण। भगवान ने किसके लिए कहा था भगवत गीता? भगवान ने भगवत गीता किसके लिए कहा था प्रभु जी? क्या लगता है आपको? भगवत गीता भगवान ने किसके लिए कहा था? हम लोगों के लिए बोला था प्रभु जी, अर्जुन के द्वारा। जी, अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए बोला था, है ना। तो अगर अर्जुन के माध्यम से हम सभी के लिए बोला था तो अर्जुन तो अपना काम करके निकल गए, उनकी चरित्र हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमारा काम भी आगे बढ़ना है, इसलिए हमको उस बात को समझना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए धीरे धीरे। तो इस सप्ताह अगर आप गौर से देखते वैष्णव कैलेंडर, तो कई सारी क्या कहते हैं वैष्णव उत्सव गुजरे हैं। क्या क्या गुजरा है? तो मैं तो बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे हर शनिवार को ये अवसर मिलता है कि आप लोगों के साथ बैठ के थोड़ी चर्चा कर लूं। इसी बहाने मैं भी, जैसे गंगाजल सर पे ढोने वाला आदमी अनायास ही गंगाजल की बूंदे पड़ने से पवित्र हो जाता है, वैसे ही मैं आप सबों को ये सुनाने के कार्य की जो तैयारी करता हूँ, इसमें मैं भी खुद हाथ धो लेता हूँ।
तो ये फायदा है। तो इसमें अभी जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव भी शुरू हुआ, फिर गुंडीचा मार्जिन था उसके पहले, है ना। फिर क्या था, शिवानंद सेन नामक एक भक्त का डिसअपियरेंस डे था। शिवानंद सेन के बारे में कितने लोग जानते हैं हमारे इस अभी जितने लोग उपलब्ध हैं? शिवानंद सेन कौन थे? उसी तरह बक्रेश्वर पंडित एक भक्त थे, हाँ, उनके डिसअपियरेंस का डे गुजरा है ना। फिर स्वरूप दामोदर पंडित के डिसअपियरेंस का डे था, ठीक है। फिर एक हीरा पंचमी महोत्सव मनाया जाता है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ यात्रा से संबंधित। और एक वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट क्या हुआ था इसी वीक के दौरान, इस्कॉन का इनकॉर्पोरेशन डे है। इनकॉर्पोरेशन, इस्कॉन जो संस्था है उसकी जो स्थापना हुई कहाँ पे, न्यूयॉर्क शहर में उसकी स्थापना हुई। एक कमरे के मैचलेस गिफ्ट नामक स्टोर फ्रंट में जिसकी स्थापना हुई, उसका भी जो एनिवर्सरी है वो 11 जुलाई को ही होता है ना। तो इतनी सारे अगर हम सर्च करने की कोशिश करते तो हमें इतना सारा विषय मिल जाता, और फिर हम उसमें से किसी में भी रुचिपूर्वक जानने की कोशिश करते तो हमें इंस्पिरेशन मिलता इस बात से। तो इसीलिए आप सबों से पिछले सप्ताह भी मैंने कहा था, पिछले सप्ताह एक विशेष रिक्वेस्ट किया था आप सभी लोगों से। क्या किसी को याद है मैंने क्या रिक्वेस्ट किया था, या सिर्फ मेरे को ही याद है? क्योंकि मुझे तो कम से कम याद रखना ही था ये बात। नहीं तो सब लोग कहते आप ही को नहीं याद तो हमको क्या फायदा याद कर। क्या रिक्वेस्ट किया था मैंने? ये चर्चा हुई थी, हाँ, कोई मदद करना चाहते हैं? क्या रिक्वेस्ट किया था? ये प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में जानने के लिए कि हम लोग बोलेंगे कुछ न कुछ पढ़ के आएंगे, और उनका एक भजन है भजहूँ रे मन श्री नंदन, वो वाला पढ़ने के लिए बोला था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये सब्जेक्ट क्या बोला था वही जब नहीं याद है तो अपेक्षा रखना कि उस पर तैयारी होगी, ये तो मेरी भयंकर भूल होगी। तो मैं अपनी भूल को सुधार लेता हूँ। मैं इस वीक ये नहीं प्रस्ताव करता हूँ। फिर भी आप में से जिन्होंने भी तैयारी कर रखी है तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। व्यवस्थापक उनको अंत में हम लोग मौका देंगे, वो भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में जो कुछ बताना चाहें बताएंगे, ठीक है। लेकिन अगले सप्ताह के लिए मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले तो सब लोग मंगलाचरण के श्लोक याद कर लीजिए प्लीज। जब आप आते हैं क्लास में तब मेरे लिए दुविधा होती है कि मैं मंगलाचरण के श्लोक पढ़ूं तो सिर्फ अकेले ही पढ़ना है तो फिर क्या फायदा होगा उसका। तो आप सब लोग अगर उसको याद रखेंगे तो बहुत आनंद आएगा। थोड़ा शुरू में दिक्कत लगेगा, मुझे भी इस्कॉन के हलवा और खिचड़ी को छोड़कर बाकी सब चीजों में दिक्कत नजर आता था शुरू में, है ना। तो लेकिन ग्रेजुअली सब ठीक हो गया, तो आपको भी सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा। भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के आखिर की तरफ कह रहे हैं कि जो केवल इन श्लोकों का उच्चारण भी कर लेता है उसको मैं मानता हूं कि वो मेरे लिए क्या कर रहा है। क्या कहते हैं प्रभु जी? वो कहते हैं कि मैं मानता हूं मेरे लिए वाणी द्वारा यज्ञ कर रहा है, ऐसा कहते हैं, भगवान कहते हैं। तो जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे तो वो क्या कहते हैं, नकली बुलेट की तरह खाली नहीं जाएगा, वो भगवान की वाणी है। जैसे हम कितना भी तिलक कंठी लगा के पाप कर्म में युक्त रहे, प्रकृति धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि वो मेरे शरीर को देख के नहीं तय करती,
उसको मेरे कर्मों का पूरा अंदाजा है। उसी तरह अगर हम गलती से भी प्रयास करेंगे भगवान के नामों का उच्चारण करने में, भगवान के मंत्रों का उच्चारण करने में, तो उसका हमको पॉजिटिव रिजल्ट या स्पिरिचुअल प्रगति में हमारी जो रुचि है और हमारी जो बल है बढ़ जाएगा, हमारा बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। ऐसा आप खुद ही अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए एक मंगलाचरण के श्लोक याद कर लीजिएगा, है ना। और जिन किसी को थोड़ी भी दिक्कत हो कि मंगलाचरण के क्या श्लोक हैं, तो प्रभु जी जो हमारे फैसिलिटेटर हैं, है ना, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे यहीं पे जैसे तैसे उनको पकड़ लीजिए, धोती उनकी, और उनसे आप वो ले लीजिए PDF में, है ना। तो नेक्स्ट वीक के लिए जब हम लोग शुरू करेंगे तो ये एक एक्सरसाइज होगा नंबर 1। नंबर 2 एक्सरसाइज होगा कि आज जैसे 17 तारीख है, यू नो, नाउ ऑनवर्ड इस क्लास के बाद से ये क्लास शिक्षक और छात्र की तरह नहीं होगा, है ना। हम सब थोड़ी थोड़ी पिकनिक की तरह होगा, स्पिरिचुअल पिकनिक। हम थोड़ा थोड़ा पका के लाएंगे आध्यात्मिक भोजन और बांटेंगे, अच्छे मित्रों की तरह हम लोग बांटेंगे कि हमारी ओर से ये तैयारी, हमारी ओर से ये तैयारी, और इस तरह हम पूरा उत्सव मनाएंगे इसको, है ना, ताकि आप ऑडियो वीडियो ऑफ करने की व्यवस्था से बाहर आ सके, है ना। तो सब लोग प्लीज इसकी तैयारी रखिएगा कि एक तो इस एक सप्ताह में 17 तारीख आज है, अगले 7 दिन 24 तारीख तक के बीच में जो भी वैष्णव उत्सव आते हैं या जो भी वैष्णव तिरुभाव आविर्भाव दिवस आते हैं, उनके विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखिएगा, है ना। मैं सिर्फ 10 मिनट बोलूंगा, बाकी 50 मिनट आप सबों के हवाले रहेगा। तब पता चलेगा कि एक दूसरे के हित के लिए हम पूरे सप्ताह कितना प्रयास करना चाहते हैं। ठीक है, तो प्लीज आज मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, है ना। आज मैं उन वैष्णवों के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ जिनके बारे में हमको इस सप्ताह में पढ़ना है। भक्ति विनोद ठाकुर के विषय में हम लोगों ने पिछले सप्ताह पढ़ा कि कैसे एक ढोंगी भगवान का सो कॉल्ड भक्त, खुद को बताने वाला व्यक्ति, वो पुरी के क्षेत्र में बहुत ही अनाचार कर रहा था धर्म के नाम पर, और कैसे सरकार उस पर हाथ डालने से बहुत बच रही थी, बिकॉज लोगों में उसके प्रति बहुत आस्था। तो डेमोक्रेसी तो एक इतना बड़ा ये फ्लॉ है कि जिसके साथ भीड़ खड़ी हो जाती है उसके ऊपर सही गलत का पैमाना बदल जाता है। तो वहां तभी भी यही हो रहा था, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो प्रजा को रुष्ट नहीं करना चाहती थी। वो सोच रही थी एक लंपट को पकड़ने के चक्कर में हमारा बसा बसाया जो जमा जमाया राज है वो चैलेंज हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो उनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो स्वीकार्य हो समाज में धर्म के विषय में जानकारी रखने में, और ऐसे व्यक्तियों में निर्विरोध रूप से स्वीकार्य पूरे समाज को जो थे वो भक्ति विनोद ठाकुर थे, और उन्हें ये जिम्मा सौंपा गया कि अपनी जानकारी और ज्ञान के द्वारा इस विषय पर सही निर्णय वो लें। तो तब उन्होंने अपने साथ पुलिस, SP सबको लेके गांव-गांव घूमे, जहां जहां इनके सो कॉल्ड समर्थक थे। उनसे पूछा क्या आपको बताया जा रहा है, क्या हो रहा है, शास्त्र के विषय पे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तब उनको पता चला कि कितना ज्यादा व्यभिचार फैला रखा है इस व्यक्ति ने धर्म की आड़ में, और कैसे सबों को वो बरगला रहा है और ये बता रहा है, भगवान के बारे में नहीं बता रहा है, वो स्वयं को ही भगवान बता रहा है। और तब उन्होंने पता किया कि ऐसे इस किस्म के फ्री विलिंग स्टाइल के भगवान पूरे उड़ीसा के अंदर ही 15-20 हो गए थे। तो ब्रिटिश सरकार बहुत ईगर थी कि कैसे इन भगवानों को काबू में लाया जाए, क्योंकि जनता की भावनाओं को भड़काने में इनका बहुत बड़ा रोल था, है ना। तो इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे एक जटिल सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषय को भी सिद्धांत के आधार पर निर्णय लिया, और उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति अपनी कुछ सिद्धियों के अस्त्र बनाकर सबका शोषण कर रहा है।
भावनात्मक शोषण कर रहा है, शारीरिक शोषण कर रहा है, आर्थिक शोषण कर रहा है। और इस तरह उसको अरेस्ट किया। जब वो अरेस्ट करने जा रहे थे तभी भी उसने इतनी सारी आग वाग प्रकट कर दी अपने बालों से कि पुलिस पीछे हट गई। तब भक्ति विनोद ठाकुर खुद ही पहुंचे उसके पास। तो वो इतना धूर्त व्यक्ति था कि समझ तो गया था कि ये आदमी मानेगा नहीं, मुझे अरेस्ट कर लेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं चाहूं तो तुम्हें कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं जा इसलिए रहा हूं। आप सोचिए धूर्त कितना पहुंचा हुआ धूर्त था वो। कहना जा इसलिए रहा हूं, मैं भगवान की वाणी की रक्षा कर रहा हूं। तो तुमने प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं इसको अरेस्ट करके लाऊंगा, तो तुम भगवान के भक्त हो, तो मैं भगवान की वाणी की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। इस तरह वो गया सिद्धियों से लबरेज, और वहां जाकर उसने जेल में भी अपनी एक सत्ता थी। आजकल भी हम लोग सुनते हैं कि बहुत बड़ी सत्ता कायम हो जाती है जेल के बाहर से ज्यादा जेल के अंदर। तो वहां जाके उसने जेल के अंदर सत्ता कायम कर ली बहुत बड़ी, और रोज हजारों लोग आने लगे जेल में उससे मिलने, और जनता में एक विद्रोह की स्थिति थी। ऐसा बिल्कुल टेंशन था पूरे समाज में, कब किस तरफ लोग विद्रोह कर देंगे। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर बिल्कुल नहीं डिगे अपने विषय। उन्होंने सबको बताया ये धूर्त है, और इस धूर्त में आप सबका बहुत वो शोषण किया है, और बहुत जल्दी इसका सब खेल खत्म होने वाला है। तो जब उसने देखा कि पहले उसको पूरा भरोसा था कि मेरी शक्तियां और मेरे समर्थक देख के ये मुझे छोड़ देगा, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। तब एक दिन उसने चैलेंज किया हियरिंग के दौरान कि अभी तुम घर जाओ, देखना तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है। तो वो घर पहुंचे तो उनका एक बच्चा जो था बिल्कुल जीवन मरण की अवस्था में पड़ा हुआ था, और उनकी पत्नी जो थी वो बहुत नाराज थी। His first wife had died earlier and she had died जब उनका 1 साल का छोटा बच्चा था। तो he got married second time। तो ये सेकेंड जो वाइफ थी उनके बच्चे की बारे में है कि वो जीवन मृत्यु का संकट था, बचेगा नहीं बचेगा। तो वो सारा परिवार उनको कह रहा था किस झमेले में पड़ गए तुम, हैं नौकरी करने आए थे, नौकरी करो। हम लोग देखते हैं ना कि कोई जब भगवान के विषय में गलत भी बोल रहा होता है हमारे दफ्तर में, हम सोचते छोड़ो ये कौन सा मंदिर है कि यहाँ सिद्धार्थ की चर्चा हो रही है, बोलने दो, हम यहाँ तनख्वाह कमाने आए हैं, तनख्वाह पाके खुश है, बस हम नहीं कुछ बोलेंगे इसके आगे। कोई अगर हमें कहता है कि भाई तुम तिलक ना लगाओ, कंठी ना पहनो, तो हम तैयार हो जाते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ कौन सा वैकुंठ जाने के लिए आए हैं, उसके लिए हम इस्कॉन जाएंगे, यहाँ सिर्फ लक्ष्मी कमाने के लिए आए। तो लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं सोचा। उनके पूरे परिवार ने कहा कि अरे ये किस झमेले में पड़ गए, आप मजिस्ट्रेट है, छोड़िए उसको, एक कह दी जाएगा, बाकी सब निर्णय अच्छा होगा। उन्होंने कहा नहीं, अगर भगवान को यही मंजूर है कि हम सब, उन्होंने कहा कि हाँ हम सब मर जाएंगे, लेकिन भगवान के नाम पे कोई ठगी कर रहा है इस चीज को नहीं होने देंगे। और उन्होंने नहीं माना। जब उस दिन भी वो चले गए हियरिंग में, तो अगले दिन उसने कहा कि आपको मैं इतना इशारा कर रहा हूं फिर भी आप समझ नहीं रहे हो। हाँ अब कल वो होना है, जजमेंट होना है, और बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है जज साहब के खिलाफ, क्योंकि वो भोली भाली जनता थी अनपढ़, वो पूरी तरह उनके उसमें थी, प्रभाव में थी, नकली वक्त के प्रभाव में। और इधर घर में ये स्थिति चल रही है, और अगले दिन ये हालत हो गई कि अपनी हालत खराब हो गई, उठ के नहीं जा सकते थे, पालकी में लेके उनको कोर्ट पहुंचाया गया, फिर भी वो रुके नहीं, और उन्होंने उसको सजा सुनाई। जब उनको सजा सुनाई, तो जब जेल ले जा रहा था उनको, उस धूर्त भक्त को, तो वहां एक अंग्रेज मेडिकल डॉक्टर बैठा था। उसने आउट ऑफ इंटरेस्ट किताबों में पढ़ा था कि ये सिद्धि और योगी वाले लोग होते हैं ना, उनका सारा बल जो होता है उनके बालों में होता है, तभी वो लंबे लंबे बाल रखते हैं। तो उसने लपक के उसके केस काट दिए सब बाहर जाने से पहले। जैसे ही उसके केस काटे वो वही बेहोश होकर गिर पड़ा, उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। फिर ही वेंट टू द जेल एज ए नॉर्मल पर्सन। और तब
उसको इतना ज्यादा पश्चाताप हुआ और इतनी ज्यादा ग्लानि हुई दैट ही कमिटेड सुसाइड इनसाइड द जेल। उसका 12 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट था, वो 1.5 साल भी नहीं जी पाया। तो यहाँ समझने की एक बात है कि अपना गृहस्थ जीवन गुजारते हुए भी, अपने जीवन में चैलेंजेस आते हुए भी भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा, इसमें कोई कमी नहीं है। भगवान के विषय में उनके कमिटमेंट में नहीं कोई कमी है, और भगवान समस्त परिस्थितियों में हमारी रक्षा करते हैं, इस विश्वास में उनको कोई कमी नहीं है। ये हमारा, जब हम मॉडल की बात करते हैं ना, हमको यहाँ पहुंचना है, इस स्टेशन पे पहुंचना है हमको। अब आप सोच लीजिए, आप बस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे, ऑटो लेंगे, साइकिल लेंगे, पैदल चलेंगे, कैसे चलेंगे, लेकिन आप जहां हैं वहां से गंतव्य ये है कि हमको पूरी तरह से विश्वास हो जाए कि भगवान जो करेंगे हमारे हित में करेंगे। तभी तभी भक्ति विनोद ठाकुर ने इतना सुंदर भजन लिखा। क्या भजन लिखा? मारा वीरा कवि जे इच्छा तुम्हारा, राधा नाथ पति। कहते हैं कि चाहे आप हमको रखें, चाहे हमको मारे, सब आपका अधिकार है, क्योंकि मैं आपकी संपत्ति हूं। कई बार शुरू में जब मैं सुनता था तो प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते थे, वैष्णव महाराज अपने लेक्चर में कहते थे, कई बार भगवान बचा के रक्षा करते हैं भक्ति, कई बार मार के रक्षा करते हैं भक्ति। तो मैं समझता था ये क्या बात होगी, इस संसार में जीवित रहना ही सबसे बड़ा उपलब्धि है। तो हमें लगता था किसी की मार के कैसे रक्षा हो सकती है। हाँ, तो लेकिन जब आप भगवान को सरेंडर करते हैं ना, तो आपको पता होता है कि जब वो जीवन देते हैं तो भी वो भी उनकी कृपा है, और जब आपसे जीवन ले लेते हैं तो वो भी उन्हीं की कृपा है, क्योंकि आपकी पूरी यात्रा के सूत्रधार वही है। हम तो एक जीवन की यात्रा को लेकर परेशान रहते हैं ना, वो कई जीवन से हमारा हाथ पकड़ के लाए हैं यहाँ तक, और अंतिम डेस्टिनेशन तक वो साथ रहेंगे, ये वादा किया है उन्होंने भगवत गीता में, है ना। कहा है ऐसा कि नहीं भगवत गीता में? उन्होंने कहा है, मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ता। भक्त क्या, अभक्त को भी। जीवात्मा जहां जाता है परमात्मा उसके साथ जाता है। इंद्र से लेके, इंद्र देवताओं का राजा से लेके वो मल का कीड़ा इंद्र गोप, वहां तक जो भी योनि में जीव रहता है तो भगवान उसका हाथ पकड़े रहते हैं। लेकिन हम, भगवान हमारा हाथ पकड़े खींचते रहते हैं और हम सारी दुनिया में घूमते रहते हैं चारों तरफ। टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, यही घंटा बजता रहता है, टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं। अंत में काल उठा के ले जाता है हमको, वाकई टाइम खत्म हो जाता है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन से हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे हम जिम्मेवारियों की किसी भी स्टेज में हो, हमें भगवान के प्रति उत्साह, लगन और प्रयास में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। हमको अपनी प्रेजेंट पोजीशन को एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। प्रभु जी, मैं चाहता तो बहुत हूँ प्रभु जी, लेकिन ये लेकिन नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। आप लेकिन लगा के नहीं चाह रहे हो, आप लेकिन के पीछे बच रहे। आप पूरा भागवतम नहीं पढ़ सकते हो, आप आधा पन्ना पढ़ लो रोज। नहीं, आप याद नहीं कर सकते हो पूरा भगवत गीता, आप 2 श्लोक पढ़ लिया कर, है ना। आप 16 माला नहीं कर सकते, आप 2 माला कर लिया कर। आप पूरी आरती नहीं कर सकते, आप भगवान को सुबह आके प्रणाम ही कर लिया कर। आप भगवान के लिए 56 भोग नहीं बना सकते, दूध खरीद के ला के वो भोग लगा लो। शुरू तो करो, यात्रा खत्म तब तो होगी, सब शुरू होगी। तो शुरू ही नहीं होगी तो खत्म किधर होगी, है ना। तो भगवान को समझने या दुनिया को समझने से काफी पहले हमको ये समझना है कि हम खुद को समझना बहुत जरूरी है, और उसी समझने की प्रक्रिया का हिस्सा है कि हम रोज शास्त्र का अध्ययन करें और अन्य भक्तों के बारे में सुने। स्केल किस लिए होता है, मीटर टेप किस लिए होता है? हम मेजर करके पता करते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है। जब आप वो मीटर टेप लगने ही नहीं दोगे कि भक्तों का चरित्र कैसा होता है, उसको देख के हमें पता चलता, अच्छा
एक ध्रुव महाराज का कमिटमेंट और एक हमारा। कहा था हमने कि पूरा भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में पढ़ के आएंगे, और आते ही हमने वो क्या कहते हैं टॉपिक ही गोल कर दिया। और एक वो ध्रुव महाराज का कमिटमेंट, जहां नारद जी उनको कह रहे थे कि देखो माता पिता तो ऐसे ही डांटते फटकारते रहते, इसमें क्या इतनी बड़ी बात है कि तुम घर छोड़ के जंगल आ गए, जाओ जाओ, वो पिताजी फिर तुमको बहुत प्यार करेंगे। तो ध्रुव महाराज ने माना नहीं। उन्होंने कहा देखो भगवान से मिलवा सकते हो तो ठीक बात है, बात जो कह रहे हो सब अच्छी बात कर रहे हो, मुझे नहीं जम रहा। क्यों? मुझे अभी भगवान से मिलना है। उसका कोई तरीका तुम्हारे पास है तो बताओ, नहीं तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ऐसा होना चाहिए डिटरमाइंड फोकस्ड हमारा माइंड, है ना। मैं संक्षिप्त में आपको पंडित शिवानंद सेन के बारे में बताता हूँ। शिवानंद सेन एक गृहस्थ भक्त थे बंगाल में, चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रबल भक्त थे, और वो व्यवसायी भी थे, तो धन अर्जन करते थे। हम में से हर एक व्यक्ति धन अर्जन करता है ना। शिवानंद सेन सालाना एवरी ईयर बंगाल से भक्तों का एक दल लेकर कहाँ जाते थे? कहाँ जाते थे प्रभु जी, किसी को पता है? बंगाल से भक्तों का दल लेकर कहाँ जाते थे? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी जाते थे। 1 महीने की यात्रा करके जाते थे, है ना। ये प्रभु जी लोग हमको गोवर्धन परिक्रमा के लिए ले जाते हैं, तो हम लोग पूछते हैं तो छोटी बड़ी परिक्रमा दोनों हम लोग साथ ही लगाएंगे क्या? ब्रेक होगा उसमें? नहीं होगा। वो 1 महीने की परिक्रमा लेके जाते थे प्रभु, 1 वे। हाँ, एंड ना केवल भक्तों का परिवार, जितना बड़ा वो पूरा काफिला चलता था, पूरे का खर्चा अकेले शिवानंद सेन उठाते थे, उस आय से जो वो साल भर अपने व्यवसाय से प्राप्त करते थे। तो बारे लोग कहते हैं सब लोग अगर भक्ति ही करेंगे तो फिर इस्कॉन वाले किसके पास डोनेशन मांगने जाएंगे? अरे प्रभु जी, सवाल धन होने या नहीं होने का नहीं है, सवाल इसका है कि मेरे पास जो व्यवस्था है उसका मैं प्रयोग क्या कर रहा हूँ, है ना। अगर मेरे पास बुद्धि है उसका प्रयोग मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास धन है उसका परिवार में भगवान के लिए कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। मेरे पास परिवार है उसको मैं भगवान के प्रति आग्रही बनाने में उपयोग कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ तो चाहे मैं महलों में हूँ, चाहे मैं सड़क पे हूँ, चाहे मैं मंदिर में हूँ, चाहे मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, लाभ तो कुछ नहीं होगा। क्यों? उद्देश्य तो वही था ना कि मेरी जो फैसिलिटीज है भगवान वो आपकी है। यही कहते हैं ना कि ये भगवान मैं तुम्हारा हूं। भगवान कहते हैं भागवतम में कि कोई एक बार कह दे, बस एक बार कह दे कि भगवान हम आपके हैं, तो मैं फिर उसको कभी नहीं छूऊंगा। आप सोचिए, स्वामी ऐसा आतुर कि किसी तरह उद्धार कर, और सो कॉल्ड भक्त ऐसा बिजी कि 7 दिन में 1 घंटे भी ना निकाल पाए, और वो 1 घंटा जो निकाले वो भी क्या कहते हैं बिजली पंखा बंद करके, मतलब ऑडियो वीडियो बंद करके अपना 1 घंटा झेल जाए और फिर 15 दिन के लिए फारिग हो। सो कोई बाहरी व्यक्ति आपको भक्त नहीं बना सकता। हमको कौन भक्त बना सकता? आप गौर से सोचिए। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे, नींद में सोए व्यक्ति को तो कोई हिलाए जोर से तो वो जग जाएगा, है ना। लेकिन वीकेंड में चद्दर तान के जो सोता है कि आज तो ऑफिस नहीं जाना है, उसको कौन जगाएगा? वो जग रहा है, उसका रूटीन हैबिट जो था 6 बजे उठने का या 5 बजे उठने का, उसकी नींद खुल चुकी है, लेकिन वो फिर भी सो रहा है। क्यों? उठना नहीं है। जिसको उठना नहीं है उसको कोई उठा नहीं सकता, उसको तो काल ही उठाएगा आखिर में जब अब दोबारा उठने का कष्ट उसका खत्म हो जाएगा। तो प्लीज अपने प्रति इस जिम्मेवारी को समझिए। तो शिवानंद सेन इस बात का साक्षात एग्जाम्पल है कि कैसे उन्होंने अपने संपत्ति का उपयोग भगवान और भक्तों की सेवा में किया। अच्छा, हम लोग 11 रुपए का अनुदान भी
श्रीमान सुंदरलाल प्रभु को अगर भेजते हैं हम, डिजिटली भेजें, फिजिकली भेजें, पर्सनली दे दें, तो तुरंत हमारा प्रयास क्या होता है कि हमको ताम्र पत्र पे लिख के दिया जाए कि हमने भगवान के हित में इतना बड़ा कार्य किया है। और शिवानंद सेन की किस्मत कैसी थी सोचिए कि हर साल वो ऐसी व्यवस्था करते थे कि पूरे इतने बड़े काफिले को लेके जाते थे, उसका आर्थिक व्यय झेलते थे, भक्तों को, भक्तों के परिवार को, बच्चे को, सबको लेके जाते थे। एक बार की घटना है कि ये जो काफिला था वो एक नदी क्रॉस करता था रास्ते में। उस नदी क्रॉस करने के क्रम में उन्होंने सोचा कि भाई सबको क्यों इस हुज्जत में डाला जाए, पेमेंट का जो हमारा टोल बूथ पे हमारा झगड़ा होता है। तो उन्होंने पूरा टीम आगे भेज दिया और इनके से पेमेंट सेटल करने में थोड़ा देर हो गया, तो बाकी सब लोग तो आगे निकल गए, ये थोड़ा पीछे रह गए। जब तो नित्यानंद महाप्रभु की लीला देखिए कि उन्होंने जब देखा कि भक्तों के खाने का टाइम हो गया, रेस्ट का टाइम हो गया, कोई व्यवस्था नहीं, और ये शिवानंद सेन हमको प्रॉमिस करके लाया कि सारी व्यवस्था करूंगा, तो उन्होंने बहुत बुरा बात कहना शुरू किया उस शिवानंद सेन के बारे में। और अंत में कहा कि इसको पुत्र शोक होगा, इसने इसके सबके साथ ऐसा किया हुआ है। ऐसा सुनते ही शिवानंद की जो पत्नी थी वो तो बेचारी फूट के रो पड़ी। आप जानते ही हैं माताएं कैसी होती हैं, पति चवन्नी की सेवा करे तो माता जी उसको 4 लाख बना के चाहती हैं कि उसका श्रेय मिले। तो वो देख रही थी कि मेरा पति ही सब कुछ कर रहा है व्यवस्था, और थोड़ी सी त्रुटि हो गई तो इतना बड़ा श्राप दे दिया। इतने में भागते हुए आ रहे थे शिवानंद सेन वहां से, और वो आए तो पत्नी फूट के रोटी दिखाई पड़ी उनको, परेशान, क्या हुआ ना, आप लेट हो गए, इधर लोग भक्तों की व्यवस्था नहीं हुई। ये जो गोसाई है, नित्यानंद को गोसाई कहते थे, तो ये गोसाई नाराज हो गए हैं और इन्होंने आपके लिए बहुत भला बुरा कहा है, और कहा है कि इसका तो पुत्र मर जाएगा। ऐसा सुनते ही शिवानंद सेन बोले तुम चुप रहो, धीरज धरो, साइड हो, अभी डिस्टर्ब नहीं करो। और इस तरह वो भागते हुए जो जिस इलाके में लोग पहुंचे थे, वो पूरा रूट हर साल जाते थे, इसलिए सबको जानते थे रास्ते में। तो पहुंचे उन भक्तों के घर में, जल्दी से प्रसाद की व्यवस्था करवाई सबकी, और फिर नित्यानंद महाप्रभु को बुला के लाया इसके लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। जब प्रसाद ग्रहण कर लिया, प्रसाद ग्रहण करने के पहले जब नित्यानंद महाप्रभु के पास पहुंचे पत्नी की शिकायत सुन के, तो नित्यानंद महाप्रभु ने क्या मालूम, जोर का किक मारा उनको। अयोग्य व्यक्ति, इतने सारे लोगों को साथ लेके आया है, व्यवस्था कुछ नहीं तुम्हारे पास। तो बहुत खुश हो गए, बोले इतने दिन से मैं सेवा कर रहा था आपकी, कंफर्म नहीं हो रहा था कि आप मेरे को सेवक के रूप में स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया। आज जब आपने पांव मारा मेरे को ना, अब कंफर्म हो गया कि आपने मालिक की तरह मेरी सेवा स्वीकार कर ली है। तो मैं, मेरा परिवार, मेरे सारे पूर्वज, सारी कीर्ति सब सफल हो गई आज। ऐसा करते ही वो हरि बोल करते हुए भागे वैष्णवों के घर, प्रसाद की व्यवस्था की और सबको बुलाया और सबके रेस्ट की व्यवस्था की। तब नित्यानंद महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया और गले से लगाया शिवानंद सेन को। उन्होंने कहा एक भक्त का भाव ऐसा अनुपम होना चाहिए हमेशा भगवान के। तो जब हम भक्तों के चरित्र के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है। हम जब अखबार पढ़ते हैं, इंटरनेट पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, यूट्यूब देखते हैं, ट्विटर पे खेलते रहते हैं, तब हमको उससे और प्रेरणा मिलती है। वो माया की प्रेरणा है। माया हमको एक और दिशा में ले जा रही है, भक्त और उनका जीवन चरित्र हमको भगवान की ओर ले जा रहा है। तो ये तो भाई कल संडे का दिन है, बैठ के पति पत्नी बच्चे सब लोग मिलकर तय करिए कि हमको किस दिशा में जाना है ना। वो गाना है ना, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, तो किस दिशा में जाना है ये तो हमको तय करना पड़ेगा। भगवान की दिशा में जाना है तो भक्ति साधन है, उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनकी कार्यशैली के बारे में जानना पड़ेगा, उनके लाइफस्टाइल के बारे में जानना पड़ेगा, उनके रूटीन के बारे में जानना पड़ेगा, है ना। और अपने भक्ति की यात्रा को इस तरह हमें शुरू करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने इस तरह दो भक्तों के बारे में चर्चा की, थोड़ी थोड़ी। एक चर्चा की हम लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में, और दूसरी चर्चा की हम लोगों ने इसके बारे में, शिवानंद सेन के बारे में, बकरेश्वर पंडित के बारे में, और स्वरूप दामोदर पंडित के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा नहीं की। तो अगले सप्ताह के लिए आप सबों से करबद्ध निवेदन है ना। शीर्षासन नहीं आता, नहीं तो वो भी करके आपको निवेदन करता मैं कि प्लीज इन दो भक्तों के बारे में पढ़ के आइएगा। 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट जो भी आप पढ़ के आइएगा वो हम लोग चर्चा करेंगे। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा बोलना है। रोहित प्रभु भी नहीं कह सकते कि मेरे पास तो बुक्स ही नहीं है, मैं कहाँ से करूं। इंटरनेट ने सबकी जिंदगी खराब कर दी है। कोई गांव में है तो कोई प्रदेश में है तो इसी इंटरनेट के माध्यम से सब लोग जानकारी जुटाइए। चाहे इस्कॉन को कितना भी नुकसान हो जाए, प्रिंटेड बुक डिस्ट्रीब्यूट करने से थोड़ा भगवान की सेवा के लिए भी लक्ष्मी मिलती थी, लेकिन कोई बात, आप उसकी भी चिंता नहीं करिए। जिसका व्यवसाय है कृष्ण का वो देखेगा उसको। आप इंटरनेट से ही सामग्री प्राप्त करिए और सब लोग एक पेज एटलीस्ट रेडी करके आइएगा नेक्स्ट वीक। और कोऑर्डिनेटर जो हमारे हैं उनसे संपर्क करिएगा। तो विल शेयर, हम सब लोग शेयर करेंगे, है ना। वरना हम बॉम्बे जा रहे हैं ऐसा बोल के अपने पैतृक जिले के ही स्टेशन पे कंबल बिछा के सोए रहेंगे तो ट्रेन तो कई बार बम्बई पहुंचेगी, हम लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप वहां पहुंचे जहां ले जाने के लिए भगवान ने कहा था, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वो कार्य हमको इसी जीवन में खत्म करना है, ऐसी मेरी चेष्टा है, ऐसी आप सबों की प्रति मेरी भावना है। प्लीज इस पे विचार करिएगा। अभी 9:08 हो गया है तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोगों को भी कुछ सोचना, पूछना, बताना रह गया होगा। सो इट्स नाउ अप टू यू। हाँ, अगले सप्ताह के लिए एक तीसरा टॉपिक जो दो मैंने कहा, दो भक्त के बारे में कहा ना। किस किस भक्त के बारे में बताया मैंने? किस किस भक्त के बारे में बताया मैंने तैयारी करने को? प्रभु जी, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, शिवानंद सेन के बारे में, ठीक है। और तीसरा, इस्कॉन की स्थापना आज 11 जुलाई 1966 को हुई थी। तो इस टॉपिक के बारे में भी आप थोड़ा सा रिसर्च करके आइएगा। बहुत ही रोचक घटना है। मैंने कई बार इसको पढ़ा है। मैं जितनी बार पढ़ता हूँ बहुत इमोशनल हो जाता हूँ और बहुत रोमांचित हो जाता हूँ। ये बात ही है। बहुत आपको उत्साह से भर देगी। जो ये संस्था और जिसका ये विराट रूप आज देख रहे हैं आप, है ना, उसकी जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ शुरुआत करने वाला जानता था कि इसका स्वरूप क्या होने वाला है। जितने उसके सिग्नेटरी थे और जितने लोगों ने वॉलंटियर किया कि हम विटनेस के रूप में शामिल होते हैं, और वहां पे नियम था कि पहले साल के ट्रस्टी पहले डिक्लेयर करना पड़ता था, सेकेंड ईयर के ट्रस्टी पहले साल वाले से अलग होगा वो डिक्लेयर करना पड़ता था, थर्ड ईयर के 3 ट्रस्टी अलग से डिक्लेयर करने पड़ते, और स्वामी जी के अलावा किसी को पता नहीं था कि स्वामी जी वहाँ क्या करते हैं। सब लोग इसलिए आते थे कि भारत से एक स्वामी आया है और वो यहाँ पे कुछ करना चाह रहा है, कुछ बताता है, अच्छा लगता है। स्वामी जी बूढ़ा आदमी है, खूब प्रसाद खिलाता है। तो टू मेक स्वामी जी हैप्पी, सबने बोला लाओ लाओ कहाँ साइन कर, हम साइन कर देंगे। इस तरह वो पूरा मतलब इस तरह वो एस्टैब्लिश हो गया। और पदाधिकारी नहीं थे, वो पोस्ट होल्डर्स अकेले स्वामी जी तो थे, प्रभुपाद थे अकेले। तो आनंद फानंद में पदाधिकारी घोषित हो गए और
कोई किसी को जानता नहीं था। बाकी सब वहां हिप्पी क्राउड से लोग आए थे। एक व्यक्ति था जो रजिस्ट्री का जिसको जिम्मा दिया गया था, है ना। तो प्रभुपाद ने उसको प्रेसिडेंट घोषित किया तुरंत, क्योंकि फॉर्म में कहीं लिखना था ये बात। लेकिन सुपरफिशियली ये पूरा एक्सरसाइज इतना हंसी मजाक का दिखता था, लेकिन उसका जो चार्टर लिखा था प्रभुपाद ने ना, वो अक्षरशः वही लिखा था जो तब से 15 साल पहले झांसी में उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना की थी, तब एक पुस्तिका छपवाई थी। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप वृंदावन जाएंगे, प्रभुपाद के कक्ष में जाएंगे तो लीग ऑफ डिवोटीज का जो चार्टर है वो लैमिनेट करके रखा हुआ है पीछे वाले कमरे में, कभी गौर से ढूंढ के पढ़िएगा। उसको कहते हैं भक्त। वो उसके मस्तिष्क में अंकित था। जब कुछ भी नहीं था, जब एक बौरी में, मतलब बहुत ही लोअर क्लास इलाके में प्रभुपाद जाके रहते थे और किसी को जानते तक नहीं थे, तब एक दिन बेंच पे बैठे थे पार्क में। तो एक बस का कोई कंडक्टर था, वो भी आके अपना रेस्ट कर रहा था। तो ऐसे भगवा ड्रेस में एक सन्यासी को देखा तो उसको रुचि हुई, कौन है व्यक्ति। तो उन्होंने पूछा इनके बारे में। उन्होंने कहा, स्वामी जी, लेकिन आप करेंगे क्या अकेले, इतनी ठंड है यहाँ पे और आपको कोई जानने वाला नहीं। तो प्रभुपाद ने तब कहा था, मेरी संस्था का नाम अंतरराष्ट्रीय एक व्यक्ति अकेले प्रभुपाद थे, और उन्होंने पूछा आपकी संस्था का क्या नाम है, तो उन्होंने बताया अंतरराष्ट्रीय कृष्ण महामृत संघ। इतना बड़ा सपना देखते थे भगवान के लिए। हमने क्या सपना देखा है? हमने अभी तक अपना ही सपना देखा है। उसमें एक क्या पक्षी के पिंजड़े की तरह हमने भगवान को फंसा रखा है किसी कोने में। आते जाते उसको हाय बाय कर देते, हम बोलते हैं हम तो मानते हैं भगवान को। प्रभुपाद ने इतना बड़ा सपना देखा था। तो उसने पूछा, उस कंडक्टर ने, आप कह रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कहाँ है सब, कहाँ है आपके ऐसे, कहाँ है भक्त? तो प्रभुपाद ने हंसते हुए कहा, हजारों लाखों भक्त हैं, सैकड़ों मंदिर हैं। काल ने हमारे और उन संस्था और भक्तों में दूरी क्रिएट करके रखी है। काल के साथ वो दूरी खत्म हो जाएगी और हम सब लोग दिखना शुरू हो जाएंगे। देखिए वो बात सच हुई। तो विश्वास रखेंगे भगवान पे और फिर प्रयास करेंगे भगवान के लिए, तो हम सफल हो जाएंगे। और रोज हम भगवान को तराजू में तौलेंगे, सही बोला नहीं बोला, ऐसा हुआ नहीं हुआ, अब तो कई जीवन कम पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा आप सबों से आग्रह है, इतनी उत्साह, इतनी उत्कंठा और इतने ही डेडिकेशन से भगवान की ओर कदम बढ़ाइए और रोज अपने प्रयासों में वृद्धि करिए और इस तरह अपना जीवन सफल बनाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो इतना समय दिया। अब अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो अगले क्लास के रिगार्डिंग, तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई टिप्पणी हो इस क्लास के बारे में, प्लीज शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे राम। प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि जैसे परमात्मा रूप में भगवान है जो हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं, तो क्या वो गोलोक वृंदावन में भी वहां पर रहते हैं जब वृंदावन पहुंच जाता है जीवात्मा? भगवान के साथ ही हमारा संपर्क रहता है, तो दूरी तो कोई होती नहीं है ना। यहाँ तो हम उससे ही दूर है, भौतिक शरीर में कैद है, तो इसीलिए भगवान हमेशा साथ रहते हैं। यहाँ वहाँ तो भगवान साक्षात ही रहते हैं, तो वहाँ साथ रहने की क्या। ठीक है। लेकिन आप जितना भी जैसे मोमेंट, मिस्टेक मी फॉर ए गुड and don't think that I am a correspondent who has seen it all with his eyes and now he can narrate it. I have no such special privileges. So far as my knowledge
and my reading goes, I have not come across any such differentiation in the case of Vaikuntha. But any such lack of knowledge should not stop you from giving your 100% for Krishna. है ना? यस यस। तो जैसे ही हम ये 100% कर देंगे तो भगवान स्वतः खुद को प्रकट कर देंगे। अभी क्या भगवान नहीं है परमात्मा के रूप में आपके शरीर में, है ना? यस। भी सवाल है ना, क्यों है सवाल? वो प्रकट नहीं है, आपको अनुभूति नहीं होने दे रहे, है ना? यस। तो भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा है, कैसे मेरी अनुभूति हो सकती है? भक्त्या माम अभिजानाति, यही कहा है ना? क्वेश्चन माम अभिजानाति तो कहा नहीं, भक्त्या। So let us start the practice first, है ना? ठीक प्रभु जी? यस, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर सच ए वंडरफुल डिस्कशन। मेरा बीच बीच में इंटरनेट एक्चुअली प्रॉब्लम कर रहा था, फाइनली आई एम इन। तो एक श्लोक बोलते हैं भगवान गीता में कि मैं जो मेरे भक्त हैं उनमें मैं रहता हूँ और भक्त मेरे में रहते हैं। तो आज उसका आपने बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन किया कि किस प्रकार जो भक्त हैं अपनी मानसिकता, अपना हर चीज को, अपनी कॉन्शियसनेस को किस प्रकार इनपुट करते हैं भक्ति में, भक्ति के कार्यों में, भगवान में, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में। तो ऐसे मैं खुद अपनी लाइफ में देखूं या फिर हमारे पास 50 टॉपिक्स हैं, हजारों टॉपिक्स हैं भगवान से इतर, जिनमें हम अपनी कॉन्शियसनेस को इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक भक्त किस प्रकार से अपनी कॉन्शियसनेस को इन्वेस्ट करता है, दैट इज, इसलिए भगवान उनके रहते हैं और भगवान के रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक, दे आर रियल हीरोज फॉर अस एक्चुअली। देन थैंक यू प्रभु, गुड इनपुट। आई विल ट्राई टू इंप्रूव माय सेल्फ। आप आशीर्वाद दीजिए, हम लोग कुछ कर पाए थोड़ा सा। कुछ ही नहीं, मतलब पूरा कॉन्शियसनेस ही मतलब मटेरियल लाइफ में इन्वेस्टेड है, कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ सोच विचार ही नहीं कर पाते उससे ऊपर कभी भी। वो जो आपने बताया कि भगवान को पिंजरे में बिठा रखा है, वो वाला सिस्टम है। मैं तो इस संदर्भ में एक ही चीज जानता हूँ, छोड़ो कल की बातें, कल की बात है ना। तो ये तो कल तक का था। अब जब हमने अगले सप्ताह के लिए एक रूटीन चॉकआउट किया है तो उसके साथ हम आगे बढ़ गए। छोड़ो, जो कल तक किया सो किया, अगले सप्ताह से हम नई कहानी लिखने वाले हैं। उसकी प्रसन्नता गीत गाओ और उसकी तैयारी में जुट जाओ, ठीक है? यस ठीक प्रभु जी। आई थिंक होस्ट ने विदा ले लिया है, तो ये जिम्मेवारी हम सबों के ऊपर ही आ पड़ी है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम सब लोग प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ने इतना सुंदर तरीके से बताया और कितना इंसाइट्स रहता है चीजों में, और कितना प्रभु जी, मेरा तो विचार शक्ति नहीं जाता किस प्रकार से चीजों को देखना है, किस प्रकार से दृष्टिकोण रहना चाहिए हमारा हर चीज को देखने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हरे कृष्ण।